17 तारीख की घटना है। मुझे सूचना मिली कि पबरा में करंट से 17 तारीख की घटना है कि मुझे सूचना मिली कि पबरा में सुबह में एक व्यक्ति करंट से लगने से मर गया है। मैं सूचना पाकर घटना स्थल पर समाचार संकलन के लिए गया हुआ था। समाचार संकलन मैंने किया। वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। लाश सरजमीन पर रखा हुआ था। लोग मुआवजे की मांग को लेकर के सबको पोस्टमार्टम करने नहीं लेने जा दे रहे थे। और इसी क्रम में वहाँ पर ओपी पुलिस कर्मी भी सब मौजूद थे। पुलिस बल वरिष्ठ पदाधिकारियों की बुलाने की मांग हो रही थी। 3-4 घंटा से ये झंझट चल रहा था और वहाँ पर उस समय कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचे थे। लगभग हजार से ऊपर वहाँ आदमी जमा थे एक जगह। इसी क्रम में मैं समाचार संकलन करके उसके बाद मैं लौट रहा था। लौटने के क्रम में मैंने ज्यों ही मोटरसाइकिल घुमाया, एक बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय पूर्व मुखिया हैं दबंग, और इस बार भी मुखिया के प्रत्याशी होने वाले हैं, तो आकर के दबंग मुखिया मोटरसाइकिल के आगे रोक दिए। बोले आप चल दिए। मैंने कहा मेरा समाचार संकलन कार्य पूरा हो गया। अब जिस समय कोई पदाधिकारी आएंगे और तोरा अथी लाश उठाएगी, उस समय हम फिर दोबारा आएंगे। बोले कि इसका मुआवजा कैसे भुगतान होगा, आप चल दिए। एसडीओ डीएसपी को बुलाइए। मैंने कहा ये तो बुलाना मेरा काम नहीं है। मैंने समाचार संकलन कर दिया, तो क्या कानूनी प्रक्रिया है, इसको कैसे मुआवजा मिलेगा, ये तो मुझे बता दीजिए। मैंने उनको बताया ये बिजली करंट का मामला है। बिजली के करंट लगने में बिजली विभाग जो है सो मुआवजा देती है। लापरवाही का उस पर केस कीजिएगा, और लापरवाही साबित होगा बिजली विभाग मुआवजा देती है। उन्होंने कहा कि आपदा विभाग से 5 लाख इसको नहीं मिल सकता है, आप दिलवा सकते हैं। मैंने कहा मैं कोई नहीं दिलवा सकता हूँ। आपदा विभाग में ये नहीं आता है। नदी में डूबने का, ठनका गिरने का, ये सब आपदा में आता है। इनसे वसूला, इसमें बिजली विभाग मुआवजा देती है। इसलिए केस अच्छा से करके और उसके बाद आप इसको मुआवजा ले सकते हैं। इतना मेरा कहना था कि उसके बाद जो है भड़क गए। बोले अरे ये बिजली विभाग का दलाल है, इसको पीटो, इसको मारो। अब चूँकि बिजली विभाग को बुलाने की मांग हो रही थी, लोग बिजली विभाग से आक्रोशित थे। लाश घटना स्थल पर रखी 4 घंटे से। इसके बाद उन्होंने कहा ये बिजली विभाग का दलाल है, ये बिजली विभाग एजेंट है। ये हम कह रहे हैं मैं पत्रकार हूँ, मुझे बिजली विभाग से कोई लेना देना नहीं। आपने कानून पूछा, मुआवजा भुगतान की मैंने आपको बताई। इसके अलावा मुझे बिजली विभाग से कोई मतलब नहीं है। मैं समाचार संघ इस पर उन्होंने कहा लोग को मारो पीटो, गाली गलौज, सभी लोगों को 100, 200, 500 लोग मुझे घेर दिया और मारो पीटो, गाली गलौज शुरू करके इस बीच में ये इतना बड़ा हादसा, और सब लोग मेरे ऊपर उठा दिए, मारपीट करना शुरू कर दिए, तमकीरी शुरू कर दिए। इसके बाद जो है वहाँ पर उपस्थित जो पुलिस बल था, पुलिस बल को थानेदार ने तुरंत भेजा। उसने आकर के और उसके बाद भीड़ के चंगुल से मुझे बचाया। और खास करके जो मॉब लिंचिंग का उसका भड़का करके हमको मॉब लिंचिंग में मरवाना चाहते थे, हमारी हत्या भी हो सकती थी। पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच करके मुझे भीड़ के चंगुल से निकाला और मैं किसी तरह घर पहुंचा। इसके बाद मैं कई दिनों तक बीमार पड़ गया और खास करके बहुत सदमे में आ गया था। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मेरी तबीयत कुछ मैं नॉर्मल हुआ। मेरी उम्र 56 वर्ष है। 20 वर्षों से लगभग मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ का हिंदुस्तान का अनुमंडल मुख्यालय का रिपोर्टर हूँ और इस तरह से मेरी जान बची। अगर वहाँ पर तत्काल उस समय में अगर पुलिस बल के लोग मुझे भीड़ के चंगुल से नहीं निकालते तो मेरी एक अगर कोई ऊपर से मार बैठता, उसके बाद मेरी हत्या हो जाती। किचन तिरी हुआ, हल्का फल्का मारपीट लोगों ने किया। उसके बाद जो है सो हम भीड़ से निकाल दिया गया, घर आए। और उसके बाद उस दिन से मैं यहाँ पर आया। 2-3 दिन के बाद मैंने आकर के थाने में इसको रिपोर्ट 19 तारीख को मैंने रिपोर्ट दी, उनके व्हाट्सएप पर भेजा कि इस पर FIR किया जाए। उसके बाद उस दिन से रखा हुआ है। दरोगा जी कहे कि सामाजिक पहल कर लीजिए, हम पहल करेंगे। उसके बाद उस दिन से लटका हुआ है। कल भी आए, थानेदार ने कहा कि ज़रा हम मर्डर केस के मंझौल में जो हो गया है उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप बाद में आइएगा। उसके बाद तब हमारे पत्रकार मित्रों ने जिला यूनियन को इसकी जानकारी खबर भेज करके दी। उसके बाद सबों को जानकारी होने के बाद लोगों ने मेरी सुधि ली। इसके पहले मैं इसी तरह से अकेला पड़ा हुआ था, कोई सुधि लेने वाला नहीं था। उसके बाद जो है सो आज फिर मैंने प्रेस आवेदन दिया है, कहा गया उसमें कटिंग है, इसलिए प्रेस आवेदन दें। फिर हम लोग पत्रकार सब 4-5 वो आए हैं यहाँ क्षेत्र के 7 वो, वहाँ जा कर के उनको आवेदन दिए हैं FIR करने के लिए। लेकिन FIR लंबित चल रहा है। अब आगे देखने की बात है। FIR होती है, उसमें क्या धारा क्या अनुच्छेद लगता है
और इस तरह से आप लोगों के आने के बाद हमको बल मिला है। इसके पहले हम यहाँ अकेला अपने को महसूस कर रहे थे। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है ये आम पत्रकारों से जुड़ी हुई हैं। इस तरह से संवेदनहीन अगर घटनाएं होंगी, पत्रकारों के साथ मॉब लिंचिंग कराया जाएगा, तो यह स्थिति है कि समाचार संकलन करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और इस तरह की घटनाओं में हम पत्रकारों की हत्या भी हो सकती है। इसलिए अब जो है संपूर्ण पत्रकार संघ को ये सौंप दिया गया है। मैं उसका अधिकारी हूँ, जो अब कानूनी प्रक्रिया होगी मैं उसके लिए अब तैयार हूँ, आप लोग के पीछे हूँ। जो होगा उसके लिए हम और दोषी को सजा मिले, तत्काल उस पर कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार, उम्र मेरा 56 वर्ष है, घर मेरा महेशवाड़ा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग नावकोठी प्रखंड में पड़ता है। अनुमंडल मुख्यालय हिंदुस्तान का मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। विभिन्न अखबारों में मैंने पत्रकारिता किया है। प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, आज, कौमी तंजीम, विभिन्न पत्रकारों का मैंने पत्रकारिता वर्षों से लगभग किया है और मैंने ईमानदारी से पत्रकारिता किया है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज तक कोई अगर दामन में दाग नहीं है, कोई अगर कहे 1 रुपया भी मैंने किसी से कभी नहीं लिया है। ईमानदारी के साथ, सेवा की भावना से, निष्पक्ष, और मैंने कहीं किसी का आज तक पैरवी किसी पदाधिकारी के यहाँ एसपी और डीएसपी थानेदार इनाम देकर कोई कहे किसी का मैंने पैरवी किसी के एक भी आदमी का नहीं किया है। कानून का पालन करना, कानून में विश्वास करते हुए मैंने पत्रकारिता किया है। मैंने प्रयास किया कि पत्रकारिता को एक आदर्श रूप में किया जाए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री से MSc पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ और उसके बाद जो है उम्र में हमारे साथ इस तरह की ज्यादती हुई और इसके लिए न्याय के लिए मैंने वहाँ पर FIR दर्ज किया है और आप लोगों का इसमें सहयोग है। इसके लिए आप लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। जिला पत्रकार संघ की तरफ से आप लोग आए, आपका जो है हम कोटि आभार प्रकट करते हैं। संजय जी के द्वारा जानकारी दी गई घटना के बारे में, तो जिला संघ ने इस निर्णय ली कि जाकर के स्थल पर जाकर के क्या मामला है उसकी जानकारी ली जाए और हम लोगों ने भी मामले की जानकारी ली है। तत्काल जो है जाकर के मझौल ओपी अध्यक्ष से बातचीत हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्राथमिकी दर्ज होगी और जो भी विधि सम्मत हो वो कार्रवाई की जाएगी। ये भरोसा हम लोग को दिया गया है और इसके बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इस बार फिर अगर वो ऐसी ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी हम लोग को। क्या नाम है सर आपका? विजयकांत।